मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है और सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इन दिनों हेमंत सोरेन हर तरफ से घिरते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि झारखंड चैम्बर ऑफ फेडरेशन का कहना है कि हम लोगों और सरकार के बीच संवाद की कमी हो गई है। आज यही कारण है कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सर, क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? हमें दिक्कत किसी से नहीं है, परंतु दिक्कतें बहुत हैं कि यहाँ ईज ऑफ लिविंग जो है जनता की वो बहुत पुअर हो गई है। जनता पर विभिन्न प्रकार के जो टैक्स लादे जा रहे हैं उससे जनता त्रस्त है। जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और अनाजों के दाम बढ़ रहे हैं, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर जो कृषि कर फिर से कृषि शुल्क लगाना चाहती है सरकार, वो अन्य राज्यों से हमारे राज्य को व्यापार से अलग कर देगी। यहाँ आज 200 राइस मिल काम कर रहे हैं, वो सब उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। यहाँ फिर से बेरोजगारी फैल जाएगी, यहाँ पर फिर से व्यापार उद्योग कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सरकार आगे आकर के थोड़ा संवेदन बने, सरकार अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे। जनता और व्यापारियों से संवादहीनता रखने से सरकार का काम ठीक से ढंग से चलेगा नहीं। हमें ये महसूस होता है कि हमारी सरकार जो है वो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के गिरफ्त में आ गई है और समाज में भी तरह तरह की बातें आ रही हैं कि ये सरकार उन अधिकारियों के को प्रश्रय दे रही हैं और उसके द्वारा जो है इनके मंत्री जो बेलगाम मंत्री हैं वो अपना घर भरना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार संवेदन बने, सरकार गंभीर बने, सरकार विषयों को समझे और आगे आकर के जनता को और व्यापारियों को रिलीफ दे और राज्य के विकास के लिए काम करे। ये हमारा मानना है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मौजूदा समय में जिस प्रकार से गतिविधि चल रही है, आज आप लोग सरकार के खिलाफ हल्ला बोले, क्या कहेंगे इस पर? आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ, ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि शायद आपकी भी मंशा जिस दिन कुर्सी पर बैठे हैं, कोई नए तो बैठे नहीं हैं, आप पहले भी बैठ चुके हैं, आपको पता है कि किन से क्या चाहिए। हम व्यवसायी की एक दुकान में काम करने वाला कर्मचारी भी अगर 2 पैसा कमाने वाला है और उससे हमको लेना है तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं। आपको तो हमारी 1% भी इज्जत नहीं है, आपको हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको हमें बुलाकर मिलने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं जानना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते कि मैं ये कानून लागू करने जा रहा हूँ। ये हिटलर शाही कैसे चलेगी? अगर कोई आपका मंत्री कर रहा है, हमारी नज़र में आप कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ध्यान दें। हमें वही मुखिया चाहिए जो मुखिया हमारे द्वारा यहाँ की जनता की, यहाँ के जन सेवकों को यहाँ का रक्षा करे, हमारे व्यवसाय को जिंदा रखे। हम तो कलेक्टर है, कोई भी टैक्स लगाइए ना, आप 50% टैक्स लगाइए, हमें क्या, हमें घर से देना है, हमें मकान बेच के देना है, हमें उस निरीह जनता से वसूल करके देना है जिसने आपको वोट देकर यहाँ बैठाया है। अगर आप यही चाहते हैं कि उसको चूसो और हमें उनको चूसने का एजेंट बनाना चाहते हैं, वो हम कैसे बनेंगे? हमें भी ऊपर वाला देखता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सुख और शांति चाहिए, राज्य का विकास चाहिए, आपका सहयोग करें किसी तरह भी ये चाहिए। उसके लिए बिना आमने सामने बैठे ये संभव नहीं है। जब हम समय मांगे हमसे मिलें, आप हमें जब बुलाएं हम आपके पास जाएं, आप हमारी कमियां बताएं हम ठीक करेंगे, हम आपकी कमियां बताएं, आप अगर सही हो तो उसको ठीक करें। जब तक हम आमने सामने बैठेंगे नहीं तब तक ये राज्य नहीं सुधरेगा। और कई पहले चले गए, आप भी चले जाएंगे, आने वाले भी चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा। ना कोई ओवरफ्लाई, ना कोई ट्रांसपोर्ट नगर, ना कोई सिस्टम, और उसके बावजूद आप रोज नया कानून थोप रहे हैं। आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय अपनी गर्त में जा रहा है। अभी 16 तारीख ऐसी तारीख हो गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि 16 तारीख के बाद मरने और मारने की स्थिति है। आप राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप डीसी साहब को बोल के कुछ करा सकते हैं। यहाँ के डीसीओ पे आरोप लग रहे हैं, यहाँ के नगर आयुक्त पे आरोप लग रहे हैं, जो शहर के रक्षक है वो यहाँ के भक्षक हो रखे हैं। क्या आपको दिखता नहीं है? आप कभी भेष बदल कर पुराने राजा की तरह हम जैसे आम आदमी के साथ घूमने की कोशिश करें, एक बार 2 घंटा की शहर में क्या चल रहा है, तब आपको महसूस होगा। और आप जमीन से जुड़े हुए हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले की बातों को भुलाकर और ये समय देख करके अब आप
हमें अच्छा दिशा ज्ञान देंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और जो ही सीटें होगी उस पर काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप करते हैं हम कि 15 तारीख मत बीतने दीजिए। ये 15 तारीख लास्ट डेट है। आप और आपका परिवार सुखी रहे, ये हम प्रभु से कामना करते हैं। धन्यवाद। व्यापारियों को किसी भी राज्य का धन कुबेर बोला जाता है। अगर धन कुबेर ही हल्ला बोले तो सत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह है खड़ा होता ही है। दीनदयाल वर्णवाल जी, आप बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं, मौजूदा समय में वाइस प्रेसिडेंट है। आखिर ये जो समस्या है, आज आप लोगों को यहाँ पर क्यों बैठना पड़ा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, आप राजनीतिज्ञ हों, आप व्यवसायी हों, आप पत्रकार हों, लेकिन सबसे पहले आप राज्य के निवासी हैं। और जो सरकार मनमानी करेगी वो राजतंत्र कहलाएगी। लोकतंत्र में मनमानी का कहीं कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। आप टैक्स लगाते हैं, लगाइए, टैक्स लगाना आपका अधिकार है, लेकिन नैतिकता को त्याग करके टैक्स मत लगाइए कि जनता जो आपको गद्दी में बैठाई है फिर वो कॉलर पकड़ के नीचे उतार दे। ऐसा कार्य मत कीजिए। सरकार आपने बनाया है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उन व्यवसायियों को क्या कसूर है जो 15 में व्यवसायी करते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण, पिछले बार चुनाव हुए, आपने वहाँ के सभी व्यवसायियों के दुकान सील करके वहाँ आपने चुनाव का कार्य किया। व्यवसायियों ने सहर्ष आपको दे दिया अपनी दुकान। आपने क्या किया, आज तक कई दुकान को आपने हैंडओवर भी नहीं किया है और फिर नोटिस दे दिया है कि इस बार पंचायती चुनाव में फिर हम लेंगे। ये क्या लोकतंत्र है कि आप हमको जिस दुकान का भाड़ा लेते हैं, जिस दुकान पे हम अपनी दुकान चलाते हैं, हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, क्या आप उसे जबरन ले लेंगे? ये जबरन की नीति नहीं चलने वाली है। और व्यवसायी आज सिर्फ यही बताने का कार्य किया है आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक आईना है इस झारखंड प्रदेश का। सवेरे के सवेरे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, सबसे पहले अखबार और टीवी ही देखते हैं। तो कुल मिलाकर व्यवसायियों की ये पीड़ा को आप भरपूर दिखाइए ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसी सरकार है जो किसी की नहीं सुनती है। लेबर सोच रहा है मेरी नहीं सुन रही है, उनको लग रहा होगा व्यवसायियों की सुन रही होगी, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जो कर दे रहे हैं वसूल करके उनकी भी नहीं सुन रही है। यही बताने का कार्य आज चैम्बर ने आप लोगों को बुला के किया है। राज्य में जो सरकार की जो नियमावली है उसके कारण क्या वाकई में जो राज्य की आर्थिक प्रगति है रुक गई है, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल रुकी हुई है। राज्य सरकार की क्या प्लानिंग है मुझे तो समझ में नहीं आता। हर एक दिन व्यापारी वर्ग एक खास टारगेट मुझे दिख रहा है, व्यापार या उद्योग, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नगर निगम का समस्या हो, कृषि टैक्स की समस्या हो, जीएसटी में स्टेट डिपार्टमेंट के तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा है, तरह तरह के नोटिस दिए जा रहे। ये क्या है सिस्टम? अभी हम अगर बिजली की बात करते हैं, आर्थिक सिस्टम फेल कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिजली अचानक से चली जा रही है और आप बोल रहे हैं कि अभी महंगा मिल रहा है, सेंट्रल पूल से नहीं मिल रहा। आपकी प्लानिंग क्या थी? आप 6 महीने से हमें दिख रहा था कि बिजली की कमी है, बट आपकी प्लानिंग कहीं नहीं दिखी हमें। लोगों ने अब तो जब आपके पास बिजली नहीं है, लोग महंगा से महंगा बिजली देने को तैयार है। 50 से 60% लोगों का रोजगार आज उद्योग और व्यापार से संबंधित यहाँ पे इस राज्य में, यहाँ कृषि बहुत ज़्यादा नहीं है। हमें उनको बचाने का प्लानिंग करना चाहिए। सरकार को हमेशा अपने अपेक्स बॉडी जो भी सहयोगी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग का नीति निर्धारण करना चाहिए, परंतु इनका कोई भी नीति निर्धारण नहीं। ये रातों रात प्लानिंग करते हैं और दूसरे दिन विधानसभा के माध्यम से या गैजेट के माध्यम से वो पॉलिसी को ले आते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का यही सोचना है, कोई भी प्लानिंग हो, आप संबंधित संस्था, संबंधित व्यक्तियों को बात करके उनसे समझ के, हर प्लानिंग के कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ खराब पहलू होते हैं। खराब पहलू को दूर करके अच्छे पहलू को लागू करके विकास, राज्य का समग्र विकास हो, यही हम लोगों की प्राथमिकता है, यही हम लोगों का सोच है और हम लोग भी चाहते हैं झारखंड हमेशा आगे की ओर बढ़े। अगर राज्य सरकार नियमावली में परिवर्तन नहीं करती है तो जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका अगला स्टैंड क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? यदि सरकार हम व्यापारियों की नहीं सुनेगी तो आगे का नतीजा खुद सरकार रास्ते पे अपने आप देख लेगी कि व्यापारी में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। और आज व्यापारी किसी तरह से कोई कमज़ोर नहीं है।
जब 1% बाजार समिति शुल्क था जो 15 में हट गया था, जब 1% टैक्स में व्यापारी इतना विरोध करके उसको 7 साल के लिए हटवा लिए, ये 2% जब लगाएंगे तो हो सकता है ये परमानेंट ही हट जाएगा। इतनी व्यापारी में ताकत है। तो क्या चाहते हैं, संक्षिप्त रूप में आपसे जानना चाहते संक्षिप्त रूप में यही चाहते हैं कि ये 2% जो सरकार टैक्स लगाना चाह रही है वो सीधे रूप से आम नागरिक के पीठ पे खंजर है। सरकार को आम नागरिक की सुविधा को देखते हुए किसी भी टैक्स का टैक्स आरोपण करना चाहिए। तो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सरकार के बीच जो मौखिक युद्ध कहें या पॉलिसी युद्ध कहें छिड़ चुकी है। अब देखने वाली होगी कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज जिसे लेकर प्रेस वार्ता भी की है और इसका जो नतीजा है निकल कर क्या आता है। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।